नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, अभी राजधानी में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है और माहौल क्या है तो वो है जश्न का माहौल, क्योंकि प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार की जीत हुई है उस सीट पर जिस पर कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी विराजमान थी। और ऐसे में देखिए, आज बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आए हैं जहां पर प्रशांत किशोर जो है वो 18,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। उन्होंने तमाम पार्टियों को टक्कर दे दी, अच्छी टक्कर दी है और प्रशांत किशोर जीत चुके हैं। और इसी बीच देखिए, जहां हमने आपको ये बताया था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बहन ने प्रशांत किशोर को बधाइयां दी थी, बधाइयां देने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और ऐसे में देखिए, अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को बधाई दी है। जी हां, बीजेपी वालों ने भी अब प्रशांत किशोर को बधाई दे दी है। उनका सीधा कहना है कि यह जनता का फैसला था और जनता के इस फैसले का वो सम्मान करते हैं। लोकतंत्र के महापर्व, हम आपको ये सुना रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, कैसे उन्हें बधाई दी है प्रशांत किशोर को। वो लिखते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन स्वराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। जी हां, सम्राट चौधरी ने कहा है कि जनता के इस फैसले का वो सम्मान करते हैं और इसी के साथ वो काफी ज्यादा जनता के इस फैसले से खुश है, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि जनता खुश है तो हम भी खुश हैं। वो जनता के फैसले का सम्मान करती है। बात करें तो बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर हुआ। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को 18,953 वोटों से मात देते हुए भाजपा का जो कहीं ना कहीं अभेद किला माना जाता था, उससे छीन लिया, यानी कि बांकीपुर सीट पर अपना कब्जा कर लिया है। वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही प्रशांत किशोर की लीड लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही थी। अंतिम 31वें राउंड में उन्होंने 18,953 मातों के भारी अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मात दी। बांकीपुर विधानसभा सीट को पिछले 3 दशकों से भाजपा का जो है अभेद किला माना जा रहा था और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और उनके राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था। हालांकि शुरुआती राउंड से ही प्रशांत किशोर ने लगातार जो बढ़त है वो बनाए रखी थी। भाजपा के इस मजबूत गढ़ को ध्वस्त करते हुए बड़ी चुनावी जीत उन्होंने दर्ज की है। इस उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता की स्थिति काफी कमजोर नजर आई। मतगणना के दौरान आरजेडी उम्मीदवार शुरुआती राउंड से ही तीसरे स्थान पर पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। और इतना ही नहीं, हम आपको बताएं तो एमवाई वोट बैंक और अन्य असंतुष्ट मतदाताओं का रुझान प्रशांत किशोर के पक्ष में शिफ्ट हुआ, जिससे विपक्षी वोटों का जो ये पक्ष था वो भी देखने को मिला। और प्रशांत किशोर जो है वो सुबह से ही लीड बनाए हुए थे, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और अब देखिए, प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और जीत के बाद जो बधाई देने का सिलसिला है वो अभी जारी है। तो देखा आपने कि प्रशांत किशोर जीत चुके हैं। बांकीपुर की जो सीट है अब प्रशांत किशोर के नाम हो चुकी है। और इसी के साथ जहां एक तरफ जन स्वराज पार्टी जो है खुशियां मना रही है, तो वहीं दूसरी ओर देखिए, अब प्रशांत किशोर को बधाइयां देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि ये जनता का फैसला था और जनता के इस फैसले का वो सम्मान करते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।